गॉड ब्लेस देम। ठीक है, सो बैक टू द लेयर्स। अच्छा, ब्रशेस फोटोशॉप में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रशेस फोटोशॉप का। लोग फ्री हैंड ब्रशेस के चक्कर में बहुत कुछ बना देते हैं। ठीक है, आप ब्रशेस क्यों यूज करते हो? रीजन ये है, यहाँ पे बेसिकली पेंटिंग के लिए हम ब्रशेस यूज करेंगे, पेंटिंग स्ट्रोक्स व्हाटएवर यू वांट। प्लस ब्रशेस के पूरी लाइब्रेरी होती है अलग अलग टाइप की जो तुम यूज कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड देम, यू कैन यूज इट। फ्री ब्रशेस भी अवेलेबल होती है मार्केट में। ठीक है, यू हैव अ वेबसाइट व्हिच इज कॉल्ड एज ब्रश इजी। ठीक है, लिंक क्लासरूम में डाल दूंगा। यहाँ से फोटोशॉप के, इलस्ट्रेटर के सबके ब्रशेस मिल जाते हैं, ब्रशेस, पैटर्न, ग्रेडियंट्स, यू विल गेट अ होल लाइब्रेरी ऑफ थिंग्स। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड हम लोग यूज करते हैं ना, दो ही टाइप के ब्रशेस यूज करते हैं हम ज्यादातर। एक होता है हार्ड ब्रश, एक होता है सॉफ्ट ब्रश। ठीक है, अब हार्ड ब्रश और सॉफ्ट ब्रश के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ब्रैकेट्स मोस्टली तुम्हारे ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स। आई टेक अ न्यू लेयर, दिस इज योर सॉफ्ट ब्रश, जनरल में आ जाता है, दिस इज योर हार्ड ब्रश। डिपेंड करता है तुम क्या बना रहे हो। ब्रशेस प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इजी तरीका होता है फ्री हैंड ड्राइंग्स। तुम फ्री हैंड कितने अच्छे से काम कर सकते हो। लेकिन इन सर्टेन केसेस हम लोग हमारे खुद के ब्रशेस भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास ब्रशेस की पूरी लाइब्रेरी अवेलेबल हो। अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल मुझे कैलीग्राफी करनी है, ठीक है, कैलीग्राफी पता है क्या होता है? तो हाँ क्यों? आर्ट ऑफ राइटिंग। इट्स नॉट आर्ट ऑफ राइटिंग, इट्स अ स्टाइल ऑफ टाइपोग्राफी। ठीक है, और टाइपोग्राफी क्या होता है? टाइपोग्राफी इज बेसिकली द एनाटॉमी स्टडी ऑफ योर फॉन्ट्स। ठीक है, टेक्स्ट के एनाटॉमी की जो स्टडी होती है, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी रहती है वैसे टेक्स्ट की एनाटॉमी होती है। ठीक है, टेक्स्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, हैंड, टेल, वेल, सब कुछ रहता है उसमें। ठीक है, सो वो जो होता है उसकी जो स्टडी होती है उसे टाइपोग्राफी कहते हैं। ठीक है, लेटर्स के बीच का गैप कैसे बनना चाहिए, क्यों बनता है, कर्व लेटर्स कैसे बनते हैं, तो ये सब चीजें टाइपोग्राफी में आ जाती है। सो हम लोग यहाँ कौन है मच्छी मार्केट बना के रखा है, बोलते हैं धीरे बात करो, मैं आता हूँ। सो ब्रशेस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ब्रश की पूरी लाइब्रेरी देखूं तो हमारे पास अलग अलग टाइप के सेट्स हैं। जनरल ब्रशेस में देख सारे राउंड है। ठीक है, ड्राई ब्रशेस है। ड्राई ब्रश क्या करते हैं? बेसिकली इस टाइप के, इट गिव्स यू अ चॉक काइंड ऑफ इफेक्ट। ठीक है, वेट ब्रश होता है, मतलब बेसिकली जहां पे तुम ज्यादा पानी मिक्स करके वाटर कलर्स करते हो ना, उस टाइप के ब्रशेस। एक्रेलिक, वाटर कलर्स। ये देखिए स्प्रे पेंट ऑन है यहाँ से, जिसकी वजह से ऐसा दिखता है। स्प्रे ऑफ कर दूंगा, यहाँ से फ्लो कम कर देंगे। येड़ा हो गया क्या ये? एक मिनट, हाँ ये आ रहा है। So there are paintings, there are multiple kind of paintings what people make with these kind of brushes. कैरेक्टर डिजाइन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आर्ट्स बना रहे हैं, ये वो सब चीजें। तो इन सब चीजों के लिए लेट जस्ट कॉपी हो गया ना इस केस में। एक मिनट मैं एक बार देखूं वैकॉम है क्या अपने पास। Let's see. Okay. So यहाँ से तुम उसका फिल विल सब कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है,
स्प्रे पेंट टाइप का इफेक्ट चाहिए तो ये यही चीज जरूरी नहीं है कि तुम इन्हीं ब्रशेस में करो। ये समझ में जा रहा है, इसमें समझ में जरूरी नहीं है कि तुम इसी ब्रश में करो, तुम ये सेटिंग्स तुम्हारे नॉर्मल जनरल ब्रश के साथ भी कर सकते हो। जैसे मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया, ओपेसिटी और फिल कम कर दिया, राइट क्लिक में भी तुम्हारा वही आएगा, राइट क्लिक किया, हार्ड ब्रश लिया, सेम सेटिंग्स, ओवरलैपिंग्स में उस चीज को डार्कन अप करते जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस तुम्हारे पास एक और ऑप्शन होता है कि तुम डायरेक्टली यहाँ से ब्लेंड कर सकते हो, जो अपना ब्लेंडिंग मोड होता है ब्रशेस में भी है। इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करो तो बेटर है, बट दिखा देता हूँ क्या कर सकते हो। ये एक्चुअली क्या करता है पता है कि सेम लेयर में पेंट कर देता है। ये देखो, जैसे मैंने ये ले लिया इमेज, ठीक है, एंड रास्टराइज इट बिकॉज इसके ऊपर ब्रश काम नहीं करेगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में ब्रश काम नहीं करता। कहाँ है, जल्दी बताओ, रास्टराइज दिख रहा है? जैसे मैं ऐसे मल्टीप्लाई लेता हूँ, आई चेंज द कलर टू रेड, ब्रश बड़ा है, ये देख, समझो, ये डायरेक्टली इमेज के ऊपर पेंट हुआ है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, मेरा इमेज बर्बाद हो गया। सो इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नया लेयर ले सकते हैं, इसको नॉर्मल रखते हैं, सेम चीज है, हुआ वही है, बट यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, मेरे पास मेरा लेयर प्रिजर्व है, मेरा इमेज बर्बाद नहीं हुआ। समझा? दैट्स द रीजन मैं बोला था इस चीज को अवॉइड करना। व्हाट इफ मुझे ब्रश बनाना है अपने खुद का, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देख लो क्या शेप चाहिए तुमको, क्या चाहिए। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिया, ठीक है, एक नया लेयर लेते हैं जीरो फेदर के साथ, कलर कुछ भी दो, डजंट मैटर, क्योंकि एंड ऑफ द डे कलर वो चूज करेगा जो फिल्म में होगा, ब्रश वही कलर चूज करेगा। ये मेरा पार्ट हो गया। अभी एक और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ब्रश जो होता है ना, उसका गैप भी कैलकुलेट होता है। सो मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये एरिया के साथ मैं ब्रश बनाता हूं तो क्या इश्यू होगा, देख, एडिट, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, आगे उस टाइप का ब्रश, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, और ब्रश का कलर यहाँ से वाइट कर देता हूँ, जाना, और मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब फायदा क्या है इसका, इसको फुल कर देते हैं, चलो नॉर्मल ब्रश ही रखते हैं। पैटर्न मिल गया ना ब्रश पे काम करने का। These are kind of calligraphic brush. हम लोग जनरली अरेबिक या उर्दू लिखने के लिए ब्रशेस बना के यूज करते हैं, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रोक्स जो उसमें यूज होता है, समझे? सो यू हैव गॉट अ थिक स्ट्रोक जो बाद में जाके नैरो होता है ऑटोमेटिकली, व्हिच कम्स विद दिस, इस टाइप से। यही चीज अगर इन केस यही चीज को क्यों कुड नॉट फिट, अच्छा सॉरी, बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड रहेगा तो प्रॉब्लम देगा, बैकग्राउंड रहेगा ना तो उसको पिक कर लेगा वो, समझा? तो बैकग्राउंड हमेशा ट्रांसपेरेंट रखना। इसी चीज को अगर मैं ऐसे रखूं तो एडिट, डिफाइन ब्रश प्लीज, selected area is empty, समझे? ये प्रॉब्लम देता है छोटे छोटे इमेजेस में। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कलर पिक नहीं कर रहा था वो, नया लेयर लेते हैं, इसको ऑन करते हैं,
अब अगर मैं इस टाइप का रखूं, स्लाइड लाइंस आ गए यहाँ पे, गैप्स दिख रहे हैं बीच के। स्ट्रेट लाइन में तुमको उतने गैप्स नहीं मिलेंगे जितने साइड में मिलेंगे, समझा? तो ये तो बहुत लॉजिकल हो गया, लॉजिकली अपने ब्रशेस बनाने। तो तुम देखोगे जैसे हम लोग जब कैलीग्राफी करते हैं, हम लोग हमारे टूल्स खुद बनाते हैं। बैम्बू ले लिया, प्रॉपर्ली उसको चॉप कर दिया, हीट किया, पानी में रखा उसको कुछ घंटों के लिए, सॉफ्ट हो गया, इंक में ड्रिप किया, फिर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सो अलग अलग टाइप के ब्रशेस, अलग अलग टाइप के टूल्स, अलग अलग टाइप के आउटपुट्स देते हैं। हम लोग कैलीग्राफी गुड नाइट का जो मैट आता है, तुम लोगों ने देखा है कि नहीं, ब्लू कलर का एक मैट आता है गुड नाइट का, रेक्टेंगल का। इतना बोली क्यों रहा हूँ मैं? ये देखा है? हाँ। ये वाले मैट को हम लोग इंक में ड्रिप करके लिखते थे ताकि वो शार्पनेस मिले, बिकॉज इसका एज जो होता है ना, ये इसके जो एज होते हैं ना, ये फ्लैट रहते हैं इस तरीके से। सो दिस हेल्प्स अस कि हम लोग उसको कर सकें। वो हो गया, या फिर जूट का रोप देखा, बिल्डिंग के लिए बांधते हैं, उसको ऐसे मल्टीपल रोप्स को गांठ बांध के उसको ड्रिप करके लिखते थे। सो क्या होता है कि पैटर्न्स अलग अलग मिलते हैं तुमको। यू गेटिंग मी? ट्राई टू एक्सप्लोर इट। एक इंका बॉटल लो, घर पे जो छोटे मोटे चीजें ना, फोक है, उसके बाद तुम्हारा ये है, स्पून का बैक साइड है, स्पून का फ्रंट साइड है, ड्रिप इट एंड ट्राई टू राइट समथिंग यूजिंग इट। तो वो देखना, वो एक अलग अलग टाइप के पैटर्न्स क्रिएट करता है। सो वो पैटर्न्स हम लोग यहाँ पे ब्रश के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक हो गया। दूसरा, इन केस मेरे पास अगर कोई इमेज है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कॉफी बीन्स है, ठीक है, हाँ पीएनजी है, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था। मैं इस बीन को उठा लेता हूँ, कंट्रोल जी, ये नहीं चाहिए मुझे इसका ब्रश बनाना है। अभी इसको सेलेक्ट किया, एडिट, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, डन। आ जाओ इधर, नया लेयर ले लो, गॉट इट? Oops. So, स्प्रेड करना है मुझे इसको सीन में, लेकिन ब्रश का एक ड्रॉबैक है, वो वही कलर टोन लेगा जो तेरा फिल कलर है। ये टेक्सचर नहीं दे सकता तू ब्रश पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्राउन कलर ले लूँ ना, ये ऐसा ही आएगा, समझे? सो कई बार सिलुएट में ना पीछे पेड़ वेड़ लगा रहता है जो एकदम काला काला होता है, तो पेड़ का पीएनजी लेने का, उसका ब्रश बनाने का, जस्ट क्लिक इट, डोंट ड्रैग इट, समझे? अच्छा, अब ब्रश के कुछ और सेटिंग्स हैं। ये पीएनजी ऐसे बनाते हैं, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सेलेक्ट करके नए लेयर में लेना। अच्छा ठीक मुझे इसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था, याद रहते रहते कर लेता हूँ, एक मिनट। ये क्या है पता है एग्जैक्टली? ये देखो, मार्किंग्स के लिए यूज करते हैं हम लोग। या जैसे मुझे यहाँ पे यूज करना है दिस टूल, तो इसके लिए ओके। सो ये तो हमारी सेटिंग्स है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए पूरी ब्रश की सेटिंग्स खुल गई। इसको मैं क्लोज कर दूं, फाइन। अब यहाँ पे बहुत कुछ है मेरे पास, ब्रश की तो लाइब्रेरी है,
राइट। वो सारे ब्रशेस है जो मैंने बनाए हैं अभी तक, और जो नहीं बनाए हैं वो भी है, जैसे ये देख। ओके, शेप डायनामिक। शेप डायनामिक क्या करता है, ये देख, नीचे चेंजेस दिखते रहेंगे। दिस इज एट द टिप। अब ये जो है ना, ये तुम्हारे वो पेन वेन यूज कर रहे हो ना, तो प्रेशर के ऊपर है। जैसे मैंने अगर दबाया तो ज्यादा सर्कल पूरा डार्क दिखेगा, अगर मैंने हल्के हाथ से किया तो एकदम थिन लाइन आएगा। सो वो प्रेशर कंट्रोल करता है। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं वैकॉम का अरेंज करता हूँ कुछ, अगर वैकॉम आ जाता है ये वापस से करवा दूंगा मैं। ठीक है, मैक्सिमम डायमीटर, ओके, एंगल, रोटेट उस तरीके से, राउंडनेस दिख रहा है, कुछ कुछ चीजें फ्लैट हो रही है, कुछ कुछ, अब ये देख ऐसा आ रहा है, राइट। एक मिनट ब्रश चेंज करता है, मेरे को कैलीग्राफी वाला चाहिए, ये रहा, बढ़िया। तो तुम इतना याद रखना, ब्रश चेंज करोगे तो ये वापस देना पड़ेगा, हर एक ब्रश की अपनी सेटिंग्स होती है। ये देखो, सो इट डिपेंड्स, राउंडनेस, ओके, मिनिमम राउंडनेस, मैक्सिमम राउंडनेस। अब देखो, स्कैटरिंग ये मेरा फेवरेट है, फैल जाता है पूरे सीन पे। काउंट्स तुम कम ज्यादा कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, ज्यादा काउंट दोगे तो हैवी हो जाएगा ऑब्वियसली। ये भी पेन प्रेशर के ऊपर रहता है। सो हम लोग ये सब ना कभी भी लैंडस्केप में थोड़ा बहुत भरना होता है ना कुछ चीजें, तो उसके लिए कर देते हैं ये। सो अगर यही चीज मैं मेरे कॉफी बीन वाले के साथ करूँ तो छोटा करते हैं कॉफी बीन्स, स्कैटरिंग ऑन करते हैं, स्कैटर कर देता हूँ, काउंट कम ही रखते हैं, काउंट जिटर मतलब रैंडमनेस। यहाँ पे आते हैं शेप डायनामिक में, एंगल्स अलग अलग कर देते हैं, थोड़ा सा रैंडम नहीं, ये सीधा ही रखो, बहुत गंदा दिखता है। साइज वैरी करेगा। सो अभी कुछ छोटे कुछ बड़े, राइट। सो मैंने इसलिए कहा था कि ब्रश में हाथ बैठ गया ना, कंट्रोल बहुत कुछ मिल जाता है। अच्छा यूपीएस था अपने पास, लाइट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ, जनरेटिव फिल, जनरेट।
गंदा है, बहुत गंदा होना चाहिए। एक्चुअली कॉफ़ी बीन्स ही रखने चाहिए, बेटर रहेगा। ब्रश 3D इफेक्ट नहीं दे रहा है ना उस चक्कर में, क्या कोई बात नहीं, हटाओ उसको। खैर समझ गया इतना, ये कौन है? बेसिक सेटिंग्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है। टेक्सचर डालना है तो टेक्सचर बेसिकली एजेस पे काम करता है, ठीक है। ये सब करेंगे हम लोग, मैं देखता हूँ वैकॉम का आता है तो नेक्स्ट क्लास में ये पूरा बता देता हूँ, इतना लोड मत लो। एक और चीज़ देखते हैं, ब्रश के साथ और क्या कर सकते हो। मैं किसी भी शेप पे पाथ फॉर्म में, ठीक है, कोई भी शेप टूल लो बट पाथ फॉर्म में अगर मैं कोई भी बनाता हूँ, इन केस राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, यहाँ से ब्रश चूज कर लो, समझे? लेकिन फिर से करो तो कोई भी पाथ बना लो, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश। अब मैंने ब्रश चूज किया था तो क्या हुआ, फ्लैट आया एकदम। यही अगर मैं ब्रश टूल में जाके पेन प्रेशर कर दूं ना इनको, एंड देन पाथ तो है, पेन में आ जाओ वापस, ये ब्रश में नहीं मिलेगा सेटिंग्स, ब्रश में तुम सिर्फ ब्रश की सेटिंग करोगे, वापस शेप टूल में ही आना, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, सिमुलेट प्रेशर ऑन कर दूं, ये देख क्या डिफरेंस हुआ, एजेस पे प्रेशर मिला है, नैरो से थिक हो रहा है, समझा? यही चीज मैं दूसरे ब्रश में करता हूँ। चलो ब्रश में आ जाते हैं, शेप रहने देते हैं, ये ब्रश में आ जाते हैं, कहाँ गए मेरे सीधे साधे लाइंस। इसको मैं सेटिंग्स में जाके शेप डायनामिक ऑन करता हूँ एंड इसको मैं पेन प्रेशर पे छोड़ देता हूँ। स्कैटरिंग नहीं रखते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, सिर्फ शेप डायनामिक पे देखते हैं। पेन, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, सिमुलेट प्रेशर। सो तुमको अगर कुछ लिखना है ना इसको यूज करके, बराबर प्रेशर के हिसाब से कम ज्यादा हुआ है, जहां जहां प्रेशर आया वहां पे नैरो हो गया, सिंपल है। एक और चीज देखो, दिस थिंग, ये से ब्रश में आता है, सिमेट्री रख दो, नाउ टेक द ब्रश, स्टार्ट ड्राइंग इट। नहीं, okay, I'll take radial, you can increase the count, ब्रश उठाते हैं, सिंपल ब्रश लेता हूँ यार इन सब चीज़ों के लिए ना,
ये तो मैं सिर्फ सीधे लाइंस के साथ खेल रहा हूँ, कर्व के साथ खेलोगे ये माउस पे बराबर नहीं बैठता, मज़ा नहीं आता है इस पे काम करने में। बड़ा बनाता है बस हो गया। क्या एनीवेज, सो गॉट इट। ये बेसिकली क्या करता है, दीज हेल्प्स यू टू क्रिएट सिमेट्रीज। This is the last 10 points. That's the max that you can take. और फिर इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए डिजाइन कैसे जाएगा। तो मुझे ये पकड़ना है। ये बीच का पार्ट ले रहा है। छोड़ो, मुझे ये अच्छा लगा। आप इसको ना क्या कर सकते हैं, मतलब इधर आते हैं, ग्रेडियंट लेते हैं, मस्त एक जगह मगा टाइप पर्पल कलर का रेडियल लेते हैं और सेंटर से बाहर की तरफ छोड़ते हैं। और क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रख के फ्लिपिंग मास्क, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सब कुछ होने के बाद इन सबको ऑफ करके ब्रश में आ जाओ, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, खत्म। अब इसका भी ब्रश बन गया। सो टेक्निकली मेरे पास एक ब्रश है, इसको ऑफ कर देता हूँ, सिमेट्री ऑफ, जो स्टैम्प का काम करता है। प्लीज ये सब टाइप के ब्रशेस को लेके ऐसी हरकत मत करना। देयर आर सर्टेन ब्रशेस जिससे तुम स्टैम्पिंग करते हो, तुम इसके पैटर्न्स भी बना सकते हो। देखो, एडिट, डिफाइन पैटर्न। ओ तुम्हारा नहीं, सॉरी, तुम्हारा पैटर्न बना रहा था। बैकग्राउंड शुड बी ट्रांसपेरेंट, नहीं तो पूरा सिंगल कलर में मारेगा। डिफाइन पैटर्न। अब पैटर्न में एक चीज देख रहे हैं, थंबनेल पे देख, ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों पिक करना है। सो टेक्निकली इसके बाद पैटर्न में जो दूसरा इमेज रहेगा ना, वो इतने गैप में आएगा। सो पैटर्न हमेशा कट टू कट मारना। सो कट टू कट कैसे करेंगे, क्रॉप टूल लेने का, ऐसे पकड़ के इसको ऐसे धीरे से आराम से एडजस्ट करना। गड़बड़ हो गई तो गए, ठीक है। एक और इजी तरीका ये है, इमेज में जाके ट्रिम कर दो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। ओके, सो पेज में जितना ट्रांसपेरेंट है वो सारे गायब हो जाएंगे। एडिट, डिफाइन पैटर्न, ओके, नया लेयर ले लेते हैं, ठीक है। ब्रश उठाओ, तुम नहीं चाहिए मुझे, फोन बजे जा रहा है जब देखो। ठीक है, ये मैंने बना दिया। डबल क्लिक, पैटर्न ओवरले। अब यहां से मैं मेरा वाला पैटर्न चूज करूंगा। बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ठीक है। स्नैप टू ओरिजिनल करोगे तो एक्चुअल पेज के हिसाब से आ जाएगा। इधर क्यों आया?
इधर क्यों आया, इधर क्यों आया? क्योंकि वहां पे व्हाइट कलर रह गया था मेरे, ये देख, ओ, ये देख, ये एरिया में पहले गलती से व्हाइट पे मार दिया था ना हम लोगों ने, तो उतने एरिया में व्हाइट कलर छूट गया था और उसी के ऊपर हम लोग ने ब्लैक कर दिया, तो उसने इमेज पे जितनी चीजें हैं ना उस सबको रीड कर ली। ठीक है, बहुत हो गया, चलिए चलो।